बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जिसकी अमाउंट जो है वो कम होती है दूसरे रिएक्टेंट के मुकाबले में, या इसको हमने ये भी पढ़ा था कि दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो पहले ख़त्म हो जाए उसको हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था। उसकी मिसाल हमने देखें, ये आपके सामने स्लाइस और कबाब की डिस्कस की थी कि 2 स्लाइस 1 कबाब मिले हैं तो 1 सैंडविच बनेगा। अगर 10 स्लाइस हों 2 कबाब हों तो सैंडविच कितने बनेंगे? तो देखिए, अगर स्लाइस की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें तो स्लाइस कहता है कि 2 हों तो 1 बनूंगा सैंडविच बनेगा। अगर 1 हो तो कितना बनेगा 1/2। अगर 10 हो तो कितने बनेंगे 5 सैंडविच। जबकि कबाब जो है वो कहता है कि अगर 1 हो तो 1 बनेगा, 2 हो तो 2 बनेंगे। तो आपके पास हमने ये तफसील से डिस्कस किया था कि कबाब चूँकि 2 हैं, ये 4 स्लाइस इस्तेमाल करेंगे तो कबाब ख़त्म हो जाएंगे 2 सैंडविच बनने के बाद। उसके बाद 6 स्लाइस अभी बाकी होंगे। तो कबाब चूँकि कम मिकदार में थे इसलिए वो पहले ख़त्म हो गए, तो सैंडविच बनने का अमल रुक गया। तो सैंडविच बनने का अमल किस वजह से रुका? कबाब की कम क्वांटिटी की वजह से, लेस अमाउंट की वजह से। तो इसलिए कबाब को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। अब स्लाइस की अगर अमाउंट देखें हम तो वो कहता है कि सैंडविच 5 बनेंगे। अगर कबाब अकेले को देखें तो वो कहता है सैंडविच 2 बनेंगे। अब एक ही सवाल के 2 आंसर हैं। अगर स्लाइस को अकेले की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाए तो सैंडविच 5 बनने चाहिए। अगर कबाब अकेले की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाए तो सैंडविच 2 बनेंगे। तो एक्चुअली बेटा क्या होगा? प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होगा ना कि आप जब 2 कबाब इस्तेमाल करेंगे 4 स्लाइस के साथ तो फिर रिएक्शन तो खत्म हो जाएगा 2 सैंडविच बनने के बाद। तो असल प्रोडक्ट फिर 2 सैंडविच हुई। ये 5 सैंडविच वाली प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। और एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सी होगी? जो कबाब बताएगा, यानी कि जो कम होगी। अब इसी बात को हम अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है इसको आप बुक से देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया बेटा अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और अमोनिया बनता है। तो उसमें उसने जो है ना अमोनियम क्लोराइड की अमाउंट कितनी दी है 100 ग्राम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट भी बेटा कितनी दी है 100 ग्राम। और पूछता है कि अमोनिया कितना बनेगा। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो मैंने बताया था आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन बेटा तब अप्लाई होगा जब दोनों रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट गिवन होगी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो प्रोपोर्शन है एग्जैक्ट उसके मुताबिक नहीं होगी। इस वजह होगी कि एक थोड़ी ज़्यादा होगी एक कम होगी। तो जो ज़्यादा होगी वो बच जाएगी और जो कम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का हम जैसे यहाँ पे कबाब 2 कम है तो ये पहले ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें पता चल गया कि कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट है और स्लाइस जो है वो एक्सेस है, बच गए हैं। तो यहाँ भी हमने यही पता लगाना है कि जो है वो अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले जब लास्ट न्यूमेरिकल भी किया था मैंने बताया था आपको कि जो मैथ्स गिवन हो उसके आप सबसे पहले मोल्स फाइंड कर लें। तो मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितने हैं बेटा? गिवन मैस ओवर मोलर मैस 53.5 मोलर मैस है अमोनियम क्लोराइड का। तो आंसर कितना आ गया 1.87। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा कितने हैं? गिवन मैस कितना है 100 और मोलर मैस का कितना है 53.5। तो क्या आंसर आ गया 1.35। अब ये समझ लें कि 100 ग्राम को भूल जाएं। अब समझ लें 1.87 मोल्स इसके हैं, 1.35 मोल्स इसके हैं। अब वही यूनिटी फार्मूला लगाएं, जैसे 2 स्लाइस 1 सैंडविच बनाते इस तरह। अमोनियम क्लोराइड का रिलेशन इस्तेमाल करें अमोनिया के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड के बेटा 2 मोल्स हों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से देखें अगर इसके 2 मोल्स हों बेटा, यहाँ ये बैलेंस लगाएं, अगर ये बेटा 2 मोल्स हों तो हमारे पास अमोनिया कितना बनेगा 2 मोल्स। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी कितना बनेगा 1। अगर ये 1.87 है तो ये भी 1.87 ही बनेगा। ये अमाउंट आ गई हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के मुताबिक। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकालेंगे। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 2 अमोनिया, 1 प्रोड्यूस 2 अमोनिया। तो 1.35 कितना करेगा 2 इंटू 1.35, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 1 है तो 2 है, तो 1.35 का 2 किया 2 टाइम्स क्या होता है 2 इंटू 1.35। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 2.70 मोल्स। अब आप देखें जिस तरह यहाँ सैंडविच 2 बन रहे थे और 5 बन रहे थे, तो जो 2 बने थे हमने कहा था ये असल अमाउंट है, ये 5 वाली असल अमाउंट नहीं हो सकती क्योंकि ये तो बच जाएंगे, कबाब तो पहले खत्म हो चुके होंगे 2 सैंडविच बनाकर। सेम इसी तरह बेटा ये कह रहा है कि 1.87 बनेंगे और ये कह रहा है कि आंसर बनेगा 2.70। तो ये कम है और ये ज़्यादा। तो इस चीज़ का फैसला करने के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो बेटा जब आप दोनों रिएक्टेंट से, ये अमोनियम क्लोराइड एक रिएक्टेंट था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा रिएक्टेंट था,
इससे आपने अमाउंट निकाली 1.87 अमोनिया की, इससे निकाली 2.70। बेटा जो कम मिकदार होगी, जो कम मोल्स होंगे, वो असल अमाउंट होगी अमोनिया की। जैसे यहाँ पे 2 सैंडविच असल अमाउंट थी, 5 वाला मैंने आंसर कहा था, ये थ्योरेटिकल है। सेम इस तरह जिससे वो अमाउंट आई होगी, जिससे वो अमाउंट आई होगी, वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिस तरह यहाँ 2 सैंडविच आए हैं 2 कबाब से, तो कबाब इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैंडविच इज 2। सेम इस तरह यहाँ पे असल अमाउंट अमोनिया की क्या होगी? 1.87। ये वाली अमाउंट गलत होगी, थ्योरेटिकल होगी। और अमोनियम क्लोराइड से चूंकि ये अमाउंट आई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये अमोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे यहाँ कबाब खत्म हो जाएंगे, यहाँ अमोनियम क्लोराइड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा 1.87, जबकि 1.35 पूरा इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे 10 स्लाइस पूरे इस्तेमाल नहीं हुए थे, 4 हुए थे, 6 बच गए थे। इसकी अमाउंट कितनी बची है वो बाद में कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल देखें ये अमाउंट आई है, ये गलत अमाउंट है, ये सही अमाउंट है। तो 1.87 इज लेस देन 2.70, हेंस अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्चुअल मोल्स ऑफ अमोनिया आर 1.87। तो अमोनिया एक्चुअल कितनी बनी है बेटा? 1.87। ये भी सवाल में था कि ये भी पता लगाएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, वो भी हमने पता लगा लिया कि अमोनियम क्लोराइड है। और अमाउंट कितनी बनी अमोनिया की बेटा? वो भी हमने पता लगा ली 1.87। तो ये आए मोल्स। तो बेटा मैथ्स कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू मोलर मैस। तो मोल्स कितने हैं? 1.87। मोलर मैस अमोनिया का कितना होता है? 17। तो आंसर क्या है? 31.79 ग्राम। तो बेटा क्वेश्चन का एक हिस्सा ये था कि आप ये पता लगाएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा है। तो हमने पता लगा लिया अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इससे जो अमोनिया की अमाउंट आई है वो लेस इन नंबर ऑफ मोल्स है एज कंपेयर टू द अमाउंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज 2.70। इसलिए असल अमाउंट वो होती है जो कम होती है। तो 1.87 कम मिकदार है, ये असल मोल्स होंगे, और किससे आए हैं? अमोनियम क्लोराइड से। तो ये इसकी असल लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये मोल्स में आंसर आया था। तो यकीनन आपको पता है पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, मोल्स में आंसर आया तो उसको मैथ्स में लेके जाने के लिए क्या करते हैं? मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का हिस्सा हमारा हो गया। बी पार्ट में बेटा वो कहता है कि आपने ये तो पता लगा लिया होगा ए पार्ट में कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो वो हमने पता लगा लिया है, अमोनियम क्लोराइड है। तो जो बच गया वो कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पता लगाना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बचा है। तो बेटा ये पता लगाने के लिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बचा है, उसके लिए ये पता लगाना जरूरी है कि रिएक्शन में हिस्सा कितने ने लिया है। उसके लिए अब इन दोनों को आपस में इस्तेमाल करेंगे। बेटा सेम उसी तरह जैसे मैं ये पूछूं कि स्लाइस आपने बता दिया कि बच गए हैं, मैं आपसे पूछूं कितने बचे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 कबाब के साथ 4 स्लाइस इस्तेमाल हुए हैं। जब आपको ये पता हुआ कि 4 इस्तेमाल हुए हैं तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 6। यानी कि 6 स्लाइस आप बता देंगे कि अनरिएक्टेड हैं, जो बच गए हैं, जो ज्यादा हैं। सेम इस तरह यहाँ हम देखें कि 2 मोल्स हों तो इसका 1 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल हो तो ये कितना इस्तेमाल होगा बेटा? 1/2 इस्तेमाल, यानी कि जितना अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे हाफ इस्तेमाल होगा, इसका ये मतलब है। तो कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड कितना इस्तेमाल हुआ है बेटा? 1.87। तो उसका हाफ कितना बनता है? 1/2 इंटू 1.87, तो 0.935। ये बेटा ये वो मोल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो अमोनियम क्लोराइड की 1.87 के साथ कंज्यूम हुए हैं, रिएक्ट किया है। तो ये अमाउंट वो आगे जिसने रिएक्शन किया है। तो टोटल कितनी थी? 1.35। तो 1.35 में से 0.935 बेटा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया? 0.415। ये वो मोल्स हैं बेटा जो बच गए हैं। जैसे 6 स्लाइस वो स्लाइस थे जो बच गए थे, 4 वो थे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। इस तरह ये 4 की जगह आ गया 0.935। ये वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट है जिसने पार्टिसिपेट किया है। जो बच गई है उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। जैसे टोटल 10 स्लाइस में से 4 हमने माइनस कर दिए स्लाइस, बाकी 6 आंसर आ गया था स्लाइस का जो बच गए थे। तो यहाँ जो बच गए हैं मोल्स कितने हैं बेटा? 0.415। ये मोल्स कौन से हैं? मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। बेटा जो एक्सेस हैं ये वो बच गए हैं। अब ये जो मोल्स बचे हैं इसकी अमाउंट निकालनी है मैस में। तो बेटा कैसे निकालेंगे? मोल्स इंटू मोलर मैस, फिर दोबारा वही फॉर्मूला आ जाएगा 0.415 इंटू 74 मोल्स इंटू मोलर मैस आ गया 30.71 ग्राम। बेटा ये वो अमाउंट है ग्राम्स में। देखो सवाल मोल्स में भी आ रहा है, ग्राम्स में भी आ रहा है। तो ये ग्राम में वो अमाउंट है जो रिएक्शन में जो बच गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। टोटल शुरू में थी कितनी? 100 ग्राम।
तो 100 में से 30.71 ग्राम बच गई है, बाकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो गई है, इसका 100 ग्राम पूरा इस्तेमाल हो गया है। बेटा ये कंफ्यूज नहीं होना, जब ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम से रिलेट करेंगे, जब इसकी बात करूंगा मैं तो 1.87 मोल्स पूरे खत्म हो गए हैं, या जो है वो 100 ग्राम पूरा खत्म हो गया, एक ही बात है। इसके 1.35 पूरा खत्म नहीं हुआ, इसका बच गया है, या 100 ग्राम पूरा खत्म नहीं हुआ। इसके मोल्स कितने बचे हैं? 0.415। 100 ग्राम में से कितनी मोल बची है? 30.71 ग्राम। तो बेटा ये सिंपल सा टॉपिक था, जो एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ये पेपर में आती है, इसको अच्छी तरह तैयार करें, प्रैक्टिस करें। पिछला टॉपिक जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक ये आपको समझ नहीं आ सकता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।